हे हेलो हाय वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीडा क्षेत्र। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होगे, फिट होगे, फाइन होगे और जहाँ भी होगे स्वस्थ होगे, साथ में अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होगे। तो आज ये आपके लिए फिजिकल एजुकेशन प्रैक्टिस सेट पेपर पार्ट 2 है, जहाँ पे हम लोग 50 क्वेश्चन जो हैं उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते। जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा है कि बास्केटबॉल रिंग का व्यास क्या है। तो क्या होता है, बास्केटबॉल का जो रिंग होता है ना, उसका व्यास पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है 45 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 55 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 48 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 52 सेंटीमीटर। तो आप अपना आंसर गेस कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आई होप आप सभी लोगों ने इसका आंसर सही जो है दिया होगा। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर दोस्तों होता है, बास्केटबॉल रिंग का जो व्यास होता है वो हमारा 45 सेंटीमीटर यहाँ पे होता है। ओके, सेकेंड हमारा मैराथन दौड़ की दूरी क्या है। तो ऑप्शन आप देख सकते हो 42.185 किलोमीटर, सेकेंड ऑप्शन हमारा 42.195 किलोमीटर, थर्ड ऑप्शन है 42.175 किलोमीटर एंड ऑप्शन डी है हमारा 42.165 किलोमीटर। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, आ चुके हमारे यूजीसी नेट के पेपर में, जो कि हम लोग नेट का जो प्रैक्टिस सेट पेपर है उसको यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो ये जो कॉमन क्वेश्चन है जो कि जनरली टीजीटी पीजीटी किसी भी लेवल के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आपको इसका आंसर पता जरूर होगा, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको इसका आंसर पता ही होगा। तो मैराथन दौड़ की दूरी क्या होती है? आई होप आपने इसका आंसर सही गेस किया होगा। 42.195 किलोमीटर होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है। थर्ड में पूछा गया बैडमिंटन के एकल मैच में दोनों खिलाड़ियों का अंक 20 बराबर होने पर कितने अंक प्राप्त करने वाला खिलाड़ी जो होता है विजयी होता है। मीन्स जो बैडमिंटन का मैच है, सिंगल का जो मैच होता है हमारा, तो उसमें जब प्लेयर्स के हमारे 20 जो पॉइंट्स है बराबर हो जाते हैं, तो उनका जो होता है बराबर होने पर कितने अंक प्राप्त करने वाला खिलाड़ी जो होता है विजयी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 22, ऑप्शन बी है 23, ऑप्शन सी है 21, ऑप्शन डी है 30। तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो होता है ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होता है। 22 अंक होने वाला, जिसके 22 अंक हो जाएंगे, वो हमारा जो प्लेयर होता है वो क्या होता है, मैच को जीत जाता है, विनर होता है। क्वेश्चन 4 है हमारा जिम्नास्टिक महिला वर्ग में कौन सा इवेंट नहीं है। तो जो जिम्नास्टिक होती है उसमें महिलाओं और जो पुरुषों के क्या होते हैं गेम डिसाइड होते हैं। तो इसमें से बताना है इन गेम में जो दिए हुए हैं ऑप्शन, इसमें से फीमेल के लिए कौन सा इवेंट नहीं है। ऑप्शन ए है फ्लोर एक्सरसाइज, ऑप्शन बी है अनइवन बार, ऑप्शन सी है पॉमेल हार्स, ऑप्शन डी है वॉल्टिंग। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होता है हमारा ऑप्शन सी पॉमेल हार्स होता है। ओके, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है एशियाई खेलों का आयोजन कौन करता है। तो जो एशियाई खेल होते हैं उनका आयोजन कौन करता है? IAAF, BCCI, IOC या फिर OCA। तो एशियाई खेलों का जो आयोजन है वो हमारा कौन करता है? OCA करता है। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में पूछा गया कौन सा खेल व्यक्तिगत है। तो कौन सा खेल व्यक्तिगत है आपको बताना है। ऑप्शन ए है बेसबॉल, ऑप्शन बी है फेंसिंग, ऑप्शन सी है सेपक तकरा, ऑप्शन डी है कबड्डी। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब खेल व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल गेम आपको बताना है कौन सा है। तो बेसबॉल देखते हो टीम गेम है, सेपक टकरा भी है, कबड्डी भी। तो यहाँ पे फेंसिंग जो होता है ना, वो यहाँ पे क्या होता है, इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन बी। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 7 है भारत ने ओलंपिक खेलों में अब तक कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, पुराना पेपर है, जब का है तब भारत के जो है हमारे कितने स्वर्ण पदक थे, 9 स्वर्ण पदक थे। कितने? 9 स्वर्ण पदक थे। अब प्रेजेंट टाइम में कितने स्वर्ण पदक है आपको बताना है। तो जिस टाइम का ये क्वेश्चन पेपर है उस टाइम हमारे भारत ने कितने 9 स्वर्ण पदक जीते थे। कितने? 9। अब प्रेजेंट टाइम में आपको पता है कि टोटल जो पदक है हमारे स्वर्ण पदक याद कर लेना 10 हैं, जिसमें से 8 हमारी हॉकी में थे और 9वां जो था अभिनव बिंद्रा ने जीता था और 10वां गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने जीता हुआ है। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर आप प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग 10 कर सकते हो। ओके, यहाँ पे राइट आंसर 10 कर सकते हो कि प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में 10 गोल्ड मेडल हमारे पास हैं। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में पूछा गया आधुनिक वॉलीबॉल आविष्कार किसने किया है। तो ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में जनरली हर बार पूछते हैं कि वॉलीबॉल का आविष्कार कौन किया है, बास्केटबॉल का किसने किया है, किस गेम का राष्ट्रीय खेल है, ये किस देश का मीन्स राष्ट्रीय खेल है।
तो ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल याद ही कर लेना आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आधुनिक वॉलीबॉल का आविष्कार किसने किया है दोस्तों? जी मॉर्गन ने, या फिर जेम्स ने, स्मिथ ने, या एम जोसेफ ने, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो दोस्तों होता है हमारा जी मॉर्गन होता है। जी मॉर्गन ने क्या किया है? वॉलीबॉल का आविष्कार किया है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 कि बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बेसबॉल जो है हमारा जो किस देश का राष्ट्रीय खेल है आपको बताना है। ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो जो हमारा बेसबॉल है वो हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या है? राष्ट्रीय खेल है। ओके, ऑप्शन यहाँ पे बी जो होता है राइट होता है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो ऑप्शन है पद्मश्री, ऑप्शन बी है पद्म विभूषण, ऑप्शन सी है अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन डी है भारत रत्न पुरस्कार। तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार यहाँ पे राइट आंसर होता है। अर्जुन पुरस्कार जो होता है सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 10 है जन्मजात प्रेरक नहीं है। तो जन्मजात प्रेरक क्या नहीं है आपको बताना है। भूख, प्यास, आदत, नींद। तो ये सारे क्वेश्चन ये वाला हमने लोगों ने सॉल्व किया है। अगर आपको पता होगा तो इसका आंसर आप फटाक से दे दोगे कि जन्मजात हमारी प्रेरक क्या होती है, होती क्या है मैंने पूछा। तो भूख होती है, प्यास होती है, नींद होती है। बट यहाँ क्या पूछा है? नहीं होती है। तो देखो आदत क्या होती है? जन्मजात प्रेरक नहीं होती है, ये हमारी बदलती रहती है। ठीक है, ये जन्मजात नहीं होती है। बाकी भूख है, प्यास है, नींद है, ये हमारी क्या है? बाई बर्थ होती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। 12 में पूछा गया है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है कथन किसका है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी विवादित रह चुका है। मतलब कहीं इसको अरस्तु मानते हैं, कहीं प्लेटो मानते हैं। बट अगर आप यूपी का जो एग्ज़ाम दे रहे हो, अभी यूपी टीजीटी में ये क्वेश्चन आया था 2021 में, तो वहाँ पे इसका जो राइट आंसर माना था वो प्लेटो को माना था। ओके, किसको माना था? प्लेटो को यहाँ पे राइट माना था कि प्लेटो इसके क्या है, कौन है इसके जो है ये कथन जो है प्लेटो का है। तो राइट आंसर जो यहाँ पे होता है ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। ओके, कहीं कहीं अरस्तु भी होता है बट जनरली अभी तक प्लेटो ही आया है। यूपी जो एग्ज़ाम है, यूपी के जितने भी एग्ज़ाम है वहाँ पे इस डेफिनेशन का जो अर्थ होता है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास, हमारा प्लेटो के द्वारा दिया हुआ कथन है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है नंबर 13 में पूछा गया राष्ट्रीय स्तर की स्कूल खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कौन करता है? तो किसके बारे में पूछा गया? स्कूल खेल प्रतियोगिताओं के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो स्कूल खेल की प्रतियोगिताओं का जो है आयोजन कौन करता है? AIU करता है, या फिर SGFI करता है, या फिर SIA करता है, या फिर IOA करता है। तो आपको बताना है कौन करता है। तो किसके बारे में पूछा गया? स्कूल खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन पूछा गया, जिसका कौन करता है? SGFI, जिसका गठन हमारा 1954 में हुआ है। ओके, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। 14 में पूछा गया है बालक खेल के द्वारा अपनी अतिरिक्त शक्ति का व्यय करता है, इसका उल्लेख किस सिद्धांत में है? तो बताना है आपको किस सिद्धांत में इसका उल्लेख किया गया है। सामाजिक संविदा, स्वतः अभिव्यक्ति, मनोरंजन, या अतिरिक्त ऊर्जा। तो आप सभी जानते होंगे बालक खेल के द्वारा क्या करता है? अपनी अतिरिक्त शक्ति को व्यय करता है। तो ये किसका है? अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत है। ऑप्शन यहाँ पे क्या होता है? डी करेक्ट हो जाता है, अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत। ठीक है, शक्ति का व्यय करता है, इसका उल्लेख किस सिद्धांत में है? तो हमारा अतिरिक्त ऊर्जा के सिद्धांत में है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया फुटबॉल के खेल की अवधि कितनी होती है? तो फुटबॉल के खेल की अवधि बतानी, जो टाइम होता है कितना होता है, फुटबॉल के मैच का टाइम जो होता है कितना होता है। ऑप्शन ए है 45 मिनट, ऑप्शन बी है 60 मिनट, ऑप्शन सी है 90 मिनट मीन्स 90 मिनट, ऑप्शन डी है 120 मिनट। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि फुटबॉल के गेम का जो टाइम होता है वो हमारा क्या होता है? 90 मिनट का मैच होता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है ऐसे जो शब्द है किससे संबंधित है? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। ऐसे जो वर्ड आता है किससे संबंधित है? फुटबॉल से, टेनिस से, हॉकी से, क्रिकेट से। तो जो ऐसे वर्ड है आप सभी जानते होंगे, इसका संबंध हमारे क्रिकेट से है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो किसके बारे में पूछा गया? पेनाल्टी स्ट्रोक के बारे में। तो किससे संबंधित है? आप सभी समझ गए होंगे, जो पेनाल्टी स्ट्रोक है वो हमारे हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होता है।
क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है दोस्तों कि भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास कब से प्रारंभ हुआ है। तो ऑप्शन है आपके सामने सिंधु घाटी की सभ्यता से, ऑप्शन बी है कई हजार वर्ष पहले, ऑप्शन सी है महाकाव्य काल से, ऑप्शन डी है अंग्रेज शासन काल से। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होता है आप सभी समझ सकते हो। यहाँ पे हमारी जो भारत में शारीरिक शिक्षा का जो विकास है वो हमारे कब से प्रारंभ हुआ है, महाकाव्य काल से। ऑप्शन यहाँ पे क्या होता है, सी राइट हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, किस खेल के खिलाड़ी द्वारा सिन गार्ड का यूज किया जाता है, मीन्स प्रयोग किया जाता है। तो सिन गार्ड का यूज जो होता है हमारे किस खेल के खिलाड़ी द्वारा किया जाता है, फुटबॉल के खिलाड़ियों के द्वारा सिन गार्ड का यूज किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो लेडी रतन टाटा ट्रॉफी जो होती है हमारी हॉकी से संबंधित होती है। ओके, किससे, हॉकी से संबंधित होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जूडो खेल में प्रतियोगिता एरिया जो होता है वो कितना होता है। तो जूडो खेल में जो प्रतियोगिता का एरिया होता है वो हमारे कितना होता है दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने 16 × 16 मीटर, ऑप्शन बी है 14 × 14 मीटर, ऑप्शन सी है 15 × 15 मीटर, ऑप्शन डी है 20 × 20 मीन्स 20 × 20 मीटर। इसका आंसर आपको बताना है, तो गेस कर सकते हो इसका राइट आंसर। जूडो खेल का जो एरिया होता है यहाँ पे जो है कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं दोस्तों। जूडो गेम का जो प्रतियोगिता एरिया होता है वो होता है 10 × 8 मीटर। नोट कर लेना कितना होता है, 10 × 8 मीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो दिया है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 14 × 14 दिया है, बट नहीं, यहाँ पे 10 × 8 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन हमारा 22 है कि कबड्डी खेल में लोना कितने अंक पर मिलता है। तो आप सभी जानते हो कि कबड्डी खेल में लोना जो होता है 2 अंकों पर मिलता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग विटामिन सी की कमी से होता है। तो आप सभी जानते हो विटामिन सी की कमी से हमें क्या होता है, स्कर्वी हो जाता है। विटामिन बी से बेरी बेरी हो जाता है, विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, विटामिन डी की कमी से अस्टोमलेशिया रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 24 है, सेल्डन ने शारीरिक वर्गीकरण में मेसोमॉर्फ का तात्पर्य है। तो सेल्डन ने जो क्लासिफिकेशन किया है एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ। ठीक है, तो उसमें आपको बताना है कि जो मेसोमॉर्फ है ना उसका संबंध किससे है। ऑप्शन है स्टाकी, ऑप्शन बी है एथलेटिक, ऑप्शन सी है पिकनिक, ऑप्शन डी एस्थेटिक। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है कि होता क्या है। तो दोस्तों सेल्डन ने जो वर्गीकरण किया है वहाँ पे मेसोमॉर्फ का जो अर्थ होता है वो हमारा क्या होता है, एथलेटिक होता है। ऑप्शन यहाँ पे क्या होता है, बी करेक्ट हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है कि माइक्रोसाइकिल प्रशिक्षण अवधि होती है। तो सभी जानते हो कि जो हमारी प्रशिक्षण अवधि माइक्रो, मैक्रो, मीजो होती है। तो माइक्रो जैसा कि मैंने बताया माइक्रो में छोटी छोटी होती है, तो सबसे छोटा जो होता है माइक्रो होता है। तो ये 7 डेज या फिर कह सकते हो 1 वीक चलता है। ओके, अगला क्वेश्चन 26 है, स्फिग्नोमीटर किसका मापन करता है। तो स्फिग्नोमीटर जैसा कि आप सभी जानते हो ब्लड प्रेशर में रक्तचाप का मापन करता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सीखने के अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है। तो आप सभी जानते हो कि सीखने की अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है वो हमारे किसने दिया है। ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है, कोहलर ने दिया है। ठीक, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 27 में पूछा गया है, 28 में पूछा गया है कि हमारा देवधर ट्रॉफी किस प्रतियोगिता, किस खेल से संबंधित है। तो जो देवधर ट्रॉफी है वो हमारी क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, अभ्यास के नियम का आविष्कार किसने किया था। तो आप सभी जानते हो जो अभ्यास का नियम है, लर्निंग के जो नियम है, लर्निंग थ्योरी जो है वो हमारे उसके जो आविष्कार करता है वो हमारे थार्नाडाइक है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है। तो आप सभी जानते हैं अंजू बॉबी जॉर्ज एथलेटिक्स से संबंधित है, जो कि उनका जो इवेंट है वो है लॉन्ग जंप, लंबी कूद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31 है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो आप सभी जानते हो कि 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के दिन हम लोग क्या करते हैं, खेल दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय उड़न सिख को क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, मतलब भारतीय उड़न सिख हम लोग किसे कहते हैं, किस नाम से जानते हैं उड़न सिख को। तो मिल्खा सिंह को हम लोग उड़न सिख के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन 33 में पूछा गया, YMCA का प्रशिक्षण कब शुरू हुआ है। तो आप सभी जानते होंगे YMCA का जो प्रशिक्षण होता है वो हमारा प्रशिक्षण कब स्टार्ट हुआ, 1920 में शुरू हुआ है। यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाता है हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि
तो YMCA प्रशिक्षण कब शुरू हुआ आप सभी जानते होंगे, 1920 यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 34 है कि क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज कब आरंभ हुआ। तो जैसे सभी जानते हो क्रिश्चियन जो शारीरिक शिक्षा कॉलेज है वो हमारे लखनऊ में है, जिसकी शुरुआत हमारी 1932 में हुई है। कब हुई? 1932 में हुई है। ओके, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है कि एक एथलीट किस इवेंट में भाग लेना सुनिश्चित करने के बाद अंतिम समय में उस इवेंट में भाग न लेकर अन्य इवेंट में भाग लेता है तो उसके लिए क्या निर्णय होगा। तो ऑप्शन है आपके सामने, उसे अन्य इवेंट में भाग लेने की अनुमति होगी। ऑप्शन बी है उसे पहले सुनिश्चित इवेंट के लिए आयोग किया जाएगा। ऑप्शन सी है उसे संपूर्ण इवेंट के लिए आयोग किया जाएगा। ऑप्शन डी है एथलीट अपनी इच्छा से भाग ले सकेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि राइट आंसर ऑप्शन बी होता है कि उसे पहले सुनिश्चित इवेंट के लिए आयोग किया जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है कि सहन शक्ति परीक्षण के लिए प्रयोग होता है। तो सहन शक्ति के लिए क्या प्रयोग करते हैं हम लोग? वर्टिकल जंप या लाई डिटेक्टर या सेंट्रीफ्यूज या ट्रेडमिल। तो दोस्तों सहन शक्ति प्रशिक्षण के लिए हम लोग ट्रेडमिल का यूज करते हैं। ओके, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 37 में पूछा गया 2007 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों में कौन सम्मिलित नहीं है। तो 2007 में जिनको भी अर्जुन पुरस्कार मिला है उनमें सम्मिलित कौन नहीं है बताना है, नहीं पूछा गया है। तो कौन नहीं? चित्रा के सोमन, साइना नेहवाल, अलका तोमर या प्रभुजोत सिंह। तो यहाँ पे आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होता है। तो दोस्तों 2007 में जो हमारे अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों में से जो सम्मिलित नहीं थे उनमें से हमारी कौन है? साइना नेहवाल है। ऑप्शन बी, साइना नेहवाल सम्मिलित नहीं थी। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा अलका तोमर यहाँ बिल्कुल सही हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी जो होता है, सॉरी ऑप्शन बी साइना नेहवाल यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। बाकी चित्रा के सोमन को, अलका तोमर को, प्रभुजोत को, इनको 2007 में अर्जुन पुरस्कार मिला था। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया स्पाइरोमीटर किसके मापन के लिए यूज होता है। तो स्पाइरोमीटर का पूछा गया किसके लिए यूज होता है। आप सभी जानते हो कि स्पाइरोमीटर का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं? हृदय की क्षमता के लिए, ग्रिप की क्षमता के लिए, पेट की मांसपेशियों के लिए, फेफड़ों की क्षमता के लिए। तो आप सभी जैसा जानते हो कि स्पाइरोमीटर का जो यूज़ है हम लोग किसकी क्षमता के लिए? फेफड़ों की क्षमता के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन 39 में पूछा गया दौड़ प्रारंभ करने की स्थिति में कितनी दूरी से अधिक दूरी की दौड़ में धावक हाथ से जमीन को नहीं स्पर्श कर सकता है। तो क्या पूछा गया आपको बताना है कौन सी ऐसी रेस है जिसमें जो एथलीट होता है अपने हाथ को जो होता है क्या करता है? जमीन से टच नहीं कर सकता है। आपको बताना है किस टाइप की रेस होती हैं वो। तो ऑप्शन देख सकते हो 100 मीटर, 400 मीटर, 300 मीटर या 200। यहाँ पे जो राइट आंसर होता है वो हमारा होता है ऑप्शन सी 300 मीटर से अधिक दूरी की जो दौड़ होती है वहाँ पे एथलीट अपने हाथों को जमीन से स्पर्श नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि वॉलीबॉल में लिब्रो जो खिलाड़ी होता है, लिब्रो के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन दे सकते हो, ऑप्शन ए है या सर्विस नहीं कर सकता है, ऑप्शन बी है या ब्लॉकिंग कर सकता है, ऑप्शन सी है या फोर्थ कोर्ट में आक्रमण कर सकता है, फ्रंट कोर्ट में, सॉरी यहाँ वह फ्रंट कोर्ट में आक्रमण कर सकता है, ऑप्शन डी अटैक लाइन के आगे जाकर स्मैश कर सकता है। तो लिब्रो के लिए जो सही वर्ड है वो है हमारा क्या? वह सर्विस नहीं कर सकता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है 200 मीटर दौड़ में धावक को क्या दिया जाता है। तो सभी को पता होगा जो 200 मीटर की जो दौड़ होती वहाँ पे हम लोग हाफ स्टैगर देते हैं, 400 में फुल स्टैगर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया 2010 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुए हैं। तो 2010 के जो राष्ट्रमंडल खेल थे वो कहाँ हुए हैं? टोक्यो में, नई दिल्ली में, सिडनी में या दोहा में। तो आप सभी जानते हो 2010 में हमारी नई दिल्ली में क्या था? राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए थे। ओके, और अभी जो हमारे हुए हैं राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ वो कहाँ हुए हैं? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए हैं, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है प्रशिक्षण के समय हार्ट बीट प्रति मिनट लगभग कितनी रहनी चाहिए। तो जब हम लोग प्रशिक्षण का समय पूछा गया, जब हम लोग कोई चीज़ प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग पीरियड होता है, उस समय हमारी हार्ट बीट प्रति मिनट लगभग कितनी होनी चाहिए। तो वहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए? 125 प्रति मिनट लगभग होनी चाहिए। ओके, क्या? हृदय गति जो हार्ट बीट है। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर हमारा 44 में पूछा गया भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ है। ऑप्शन ए है 1974, ऑप्शन बी है 1984, ऑप्शन सी है 1994, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसका भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन हमारा 1984 में हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होता है।
क्वेश्चन नंबर 45 है, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित हमारे कौन है? रंगास्वामी कप जो होता है हॉकी से संबंधित है। ओके, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 46 है, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित हैं? तो आप सभी जानते हो कि धनराज पिल्ले हमारे किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन, फुटबॉल, वॉलीबॉल या हॉकी? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है किस खेल से संबंधित है धनराज पिल्ले। तो यहाँ पे राइट आंसर आई होप आपने गेस कर लिया होगा। जो धनराज पिल्ले हैं वो हमारे किस संबंधित है? हॉकी से संबंधित। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया, डूरंड कप संबंधित है तो किससे संबंधित है? क्रिकेट से, फुटबॉल से, या फिर हमारे वॉलीबॉल से, या फिर टेनिस से? तो डूरंड कप का संबंध बताना किससे है? तो डूरंड कप का संबंध आई होप आप सभी जानते होंगे हमारे किससे? फुटबॉल से है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया, ईरानी ट्रॉफी संबंधित है तो ईरानी ट्रॉफी हमारी किससे संबंधित है? दोस्तों राइट आंसर की तरफ चलते, क्रिकेट से संबंधित है। ईरानी ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे 48 का जो राइट हो जाता है ए करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित हैं? तो ये जो खिलाड़ियों के गेम बताने वाले क्वेश्चन है ये आते हैं हमारे जो 2021 में 2021 जो हमारा पेपर टीजीटी का हुआ है वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे कि आपको बताना था कौन सा प्लेयर किस गेम से संबंधित है। तो लिएंडर पेस का संबंध किस गेम से आपको बताना है? टेबल टेनिस, टेनिस, फुटबॉल, बैडमिंटन। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होता है हमारा लिएंडर पेस जो हुए हैं हमारे टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। अब बचता है आज का लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन जो है, मुक्केबाजी जिस स्थान पर कराई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं मुक्केबाजी जहाँ कराई जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है कोर्ट, ऑप्शन बी है रिंग, ऑप्शन सी है फील्ड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो किसकी बात की गई? मुक्केबाजी कहाँ कराई जाती है? रिंग में कराई जाती है। तो यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाता है? ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। तो दोस्तों कंप्लीट हो जाती है हमारी कितनी 50 क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस सेट पेपर था 50 क्वेश्चन का, तो ये कंप्लीट हो जाता है। होप आपने 50 में 50 या फिर उससे नियरेस्ट ही स्कोर किया होगा। तो आप चाहो तो आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और आज के लिए आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, आप बताइएगा कि ट्रिपल जंप की जो शुरुआत है किस देश से हुई है? इसका आंसर बताइएगा। ट्रिपल जंप कहाँ से ट्रिपल जंप की शुरुआत हुई है? ओके, तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट करेंगे और कहना चाहेंगे हमेशा दूसरों की सफलता पर ध्यान देने से बेहतर है कि हमें अपनी सफलता पर ध्यान देकर उनसे भी बेहतर बन जाना है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं दूसरे को देखते रहे, यार उसने उस अपने गोल को अचीव कर लिया है, फिर हम लोग सोच सोच के दुखी होते रहते हैं ऐसा वैसा। बट हमें उसे नहीं देखना है, हमें क्या करना है? अपनी ओर ध्यान देना है, अपनी सफलता पर ध्यान देना है और हमें उस सामने वाले से क्या करना है? बेटर बनना है, अच्छा बनना है। ठीक है, सफलता हासिल करना है, अपने गोल को अचीव करना है। तो लास्ट में जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव। तो और दोस्तों यही कहना चाहूँगी, अगर पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करके, शेयर करके, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।